नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बियों का मामला अब इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि यूरोप के दो बड़े प्रतिद्वंदी फ्रांस और जर्मनी इकट्ठे आ चुके हैं, एकजुट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, फ्रांस के पीछे आज की तारीख में यूरोप के 28 देश खड़े हैं। सब के सब एकजुटता के साथ समर्थन कर रहे हैं फ्रांस का। और इतना ही नहीं, एक बहुत ज्यादा लंबी और बड़ी प्लानिंग भी तैयार की जा रही है ताकि अमेरिका को कड़ा सबक यहां पर सिखाया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इनकी प्लानिंग भी बताऊंगा, अमेरिका इसके रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है वो भी डिटेल से बताऊंगा, और ब्रिटेन आग में घी डालने का काम क्यों कर रहा है, हर एक पहलू पर नजर डालेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम अपनी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल ही में एक बहुत ज्यादा बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो शॉर्ट में बता देता हूं। ऑस्ट्रेलिया फ्रांस से पनडुब्बी खरीदने वाला था, लेकिन अचानक से इस डील को कैंसिल करके ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ ये सौदा कर लिया। और ये बहुत ज्यादा बड़ा सौदा था, करीबन 80 बिलियन डॉलर का। जी हाँ, 80 अरब डॉलर का। एक तरीके से भारत का तीनों सेनाओं का एक साल का जो बजट होता है ना, उससे भी 10 अरब डॉलर ज्यादा, इतनी बड़ी अमाउंट का ये सौदा था। इसके बाद फ्रांस ने आरोप ये लगाना शुरू कर दिया कि जो ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन, ये चारों ही देश ये समझती हैं कि यूरोपियन देश इनके गुलाम हैं, और जो ये कहेंगी यूरोपियन देश वैसा ही करेंगे। और आपको बता दूं कि फ्रांस के ये बयान पूरे यूरोप में जादू का काम कर रहे हैं। जी हाँ, वो देश जो फ्रांस के खिलाफ थे और अमेरिका के एलाई कंट्री थे, वो भी अब फ्रांस के साथ एकजुटता से खड़े हो गए हैं। जैसे कि नीदरलैंड हो गया, इसके अलावा जर्मनी हो गया। इनकी फ्रांस से इतनी अच्छी नहीं बनती, लेकिन अब ये फ्रांस को खुला समर्थन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के तमाम देश पीछे खड़े हो गए हैं फ्रांस के, और फ्रांस का समर्थन कर रहे हैं। नाटो के सारे देश, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा को छोड़कर सारे के सारे समर्थन कर रहे हैं फ्रांस का। और इसीलिए अब पूरे यूरोपियन यूनियन ने एक बड़ी प्लानिंग तैयार करनी शुरू कर दी है। क्या है प्लानिंग? प्लानिंग ये है कि यूरोपियन यूनियन की एक अलग सेना तैयार की जाए। जी हाँ, ये नाटो से अलग होगी, इसमें अमेरिका नहीं होगा, इस सेना में ब्रिटेन शामिल नहीं होगा, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री कोई भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो मेन लैंड यूरोपियन देश हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इसके अलावा पोलैंड है, तमाम यूरोप के जो असली यूरोपियन देश हैं वो ही इसमें शामिल होंगे, और इनकी एक अलग फौज तैयार की जाएगी। हालांकि आप कहेंगे कि ऐसा ही एक संगठन नाटो भी तो है, फिर नई मिलिट्री संगठन की जरूरत क्या है? तो यहाँ पर तमाम यूरोपियन देशों का मानना यह है कि हमें अपनी निर्भरता अमेरिका से खत्म करनी होगी। नाटो से अलग एक संगठन बनाएंगे तो अमेरिका अपनी धौंस हम पर नहीं चला पाएगा। हम यहाँ पर अमेरिका के प्रभाव से बाहर आ जाएंगे। हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट तौर पर रन करेंगे, और मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट ये पॉलिसी है। यूरोपियन देशों को इसके साथ जरूर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं बात करें हम अमेरिका की, तो वह इस पूरे रायते को समेटने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन ने आज भी यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा कि हम अपने अलाई देशों को कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ हमेशा वफादार रहेंगे। लेकिन मुझे लगता कि ये शब्द अब काम आने वाले हैं, क्योंकि यूरोप अब बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। लेकिन एक देश की मैं यहाँ पर पर्टिकुलर बात करना चाहूंगा, ब्रिटेन की। फ्रांस के राजनेता और इनकी मीडिया पूरे मामले को और बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जो ब्रिटेन की मीडिया है वो तो ये पोर्ट्रे कर रही है पूरी दुनिया में कि फ्रांस ही मेन विलेन है, फ्रांस ही इस पूरे गठबंधन को तोड़ने में लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, इन्होंने आज सुबह एक फेक न्यूज भी चलाई थी, वो ये कि फ्रांस यूरोपियन देशों को लालच दे रहा है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन से अलग हो जाइए, और फ्रांस आपको अपनी जो यूएनएससी की वीटो पावर है वो भी दे देगा। हालांकि फ्रांस ने शाम को ही मना कर दिया है कि हमारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ये ब्रिटेन की फेक न्यूज है। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।